नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुनो विद ज्योति विनय कपूर पर। और आज बेहद ही एक खास मेहमान मेरे साथ है। एक ऐसा नाम जिसे परिचय की जरूरत नहीं, एक ऐसा नाम जिसने अपने जीवन के 30 साल राजनीति को दिए, दिल्ली की राजनीति को दिए, दिल्ली वालों को दिए, लेकिन अब एक नई पार्टी के साथ लोकसभा चुनावों में वो आगाज करने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली से कैंडिडेट महाबल मिश्रा जी की। महाबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो 30 साल जैसे कि मैंने बताया, आपने अपने जीवन के राजनीति को दिए, पार्षद और एक लंबा सफर राजनेता के तौर पर विधायक, और 2009 में भी आपने लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन ये सब कुछ कांग्रेस के साथ, अब दामन आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये कितना टफ होता है एक राजनेता के तौर पर अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना मिश्रा जी, क्योंकि वो पार्टी जिसके खिलाफ आज तक हम बात करते रहे और आज उस पार्टी के लिए हम मैदान में हैं। देखिए, 2013 में जब सरकार बनी थी तो कांग्रेस और आम आदमी मिलकर बनाया था। कांग्रेस उस समय भी समर्थन दिया था। परिस्थिति होती है, अलग होता है। और आज इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के सभी नेता ने और सभी ने मिलके तय किया जिस तरह से बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर साहब की लिखी हुई संविधान को ख़त्म कर रहा है, और जिस तरह से हिटलर शाही चल रहा है, इसलिए सब पार्टी एक हो जाए। तो कभी कभी जो विरोधी भी होता है वो सब एक हो जाता है, परिस्थिति बस। तो उसी के तौर पर हमको कोई शिकायत नहीं है, ना किसी से शिकायत है, किसी को शिकायत नहीं है। एक एक वर्कर इंडिया गठबंधन के जिस विचारधारा का सभी चुनाव में लगे हुए हैं। कहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिला, क्योंकि आप तो लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन आपके बेटे खुद विधायक हैं विनय मिश्रा, क्या लगता है उनसे आपको इंस्पिरेशन मिली कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से जुड़ने की, या केजरीवाल की आइडियोलॉजी से आप इंस्पायर हो? देखिए, गरीबों की मदद 1985 से मेरा शुरुआत किया था। 1985 से शुरुआत किया था, लड़ाई लड़ा मैं गरीबों की, और गरीबों की लड़ाई लड़ा। उस समय कांग्रेस भी अनाथाइज कॉलोनी की लड़ाई लड़ा, तो अनाथाइज में कांग्रेस भी बहुत काम किया। उससे पहले कभी नहीं, 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी, अनाथाइज कॉलोनी में ईंट नहीं लगाया, और हमेशा वो अनाथाइज कॉलोनी को तोड़ने की बात करता था। लेकिन 98 से सरकार बनी दिल्ली में, और 13 वर्ष अनाथाइज कॉलोनी में खूब काम हुआ है। उसके बाद केजरीवाल जी की सरकार आया, अनाथाइज कॉलोनी में खूब काम हुआ, बहुत बढ़ चढ़ के काम हुआ। तो एक सिद्धांत एक ही रहा, जिस पार्टी की मैं सिद्धांत पर काम करता था वो सिद्धांत से मिल रहा। दूसरी बात, गरीबों के हित की बात जी, केजरीवाल जी की है। ऐसा कोई परिवार अब नहीं है जिसका 10,000 रुपये से कम की बचत होता है। बिजली फ्री, पानी फ्री, स्वास्थ्य का लाभ। आज देखिए, सिटी स्कैन, MRI जैसे भी टेस्ट इतनी महंगी है, वो फ्री होता है। और आप जानते हैं, यहाँ के शिक्षक को अब टीम को फौरन भेजा जाता है जो शिक्षा की पद्धति को कैसे ऊंचाई की जाए। महिलाओं को बस फ्री किया, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा किया। तो इन व्यवस्था को देखते हुए, जो गरीबों के हित की जो बात करते रहा, तो मैंने आम आदमी ज्वाइन किया। बिल्कुल मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ज़मीन से जुड़े राजनेता रहे, आपने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत काम किया, चाहे वो अनऑथोराइज कॉलोनियों का काम हो, चाहे व्यापारियों के लिए आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे अपने क्षेत्र के लिए ही काम करना क्यों ना रहा हो। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि राजनीति, जब हम बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, तो ये मुद्दे स्थानीय मुद्दों से अलग हो जाते हैं। लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं। ऐसे में वो पार्टी जिसका अभी तक दिल्ली या सिर्फ पंजाब में ही एक बड़ा दबदबा रहा है, वो इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी और मोदी के सामने किस तरह से दिल्ली में आपके माध्यम से संघर्ष करेगी? एक बात देख लीजिए, मैं 2009 से 14 तक MP रहा। आप जाके खेरा डाबर में हॉस्पिटल दीजिए, वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाया।
आप देखें, ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो 750 बेड का हमने शुरुआत किया था, मैं सीधे केजरीवाल जी को धन्यवाद देता हूँ जो 1750 बेड कर दिए और अच्छा हॉस्पिटल बना है। उसके बाद ये दादा देव का हॉस्पिटल बनाया, सुपर स्पेशलिटी जनकपुरी बनाया, दिल्ली हार्ट बनाया। तो ये तो इसके बाद नाला कवर करके मधु विहार से लेकर के या यूजीआर, जो पानी की बड़ी शिकायत थी, 6 यूजीआर अपने क्षेत्र में बनवाए, इसे दिया। 4 ग्रिड लाए, जिस 66 kVA का 600 kVA का, जिससे लाइट का सुधार हुआ। और मेट्रो को विस्तार में जनकपुरी से कालिंदी कुंज और द्वारका मोड़ से लेके नजफगढ़ मेट्रो को पहुंचाया। इसके बाद रोडानी के कॉलेज, दीनदयाल कॉलेज बनवाया, यूनिवर्सिटी लाने की बात किया, शिक्षा के जगत में बहुत सारे काम किए। तो मेरा काम, जब आप देखिए स्वास्थ्य में इतना हॉस्पिटल बनाया, एलिवेटेड रोड जनकपुरी से जब जाती है पीलागढ़ी की तरफ तो एलिवेटेड रोड लाया, फ्लाईओवर जनकपुरी का फ्लाईओवर बनवाया। तो ये सब काम मेरा विकास का काम लोग देखते हैं। पानी की बड़ी दिक्कत थी, बिजली की बड़ी दिक्कत थी, तो पानी यूजीआर बना के पानी दिया और ग्रिड ला के बिजली दिया। अब सामने जो विरोधी है वो कमलजीत सहरावत बड़ी पार्टी से है। क्या मैं मानूं आपका काम, आपका एक्सपीरियंस बड़ी पार्टी को टक्कर दे पाएगा? जनता स्वयं कह रही है। जो महाबल मिश्रा जो काम करके गया, 10 साल बीजेपी रहा, कोई काम नहीं किया। एक हॉस्पिटल में 28 फरवरी 2014 को शुरू किया, उसको अभी तक चालू नहीं हो सका। आपने 14, 10, 24 10 वर्ष में वो चालू नहीं हो सका। अभी रिबन काटा है लेकिन कोई बेड बुड नहीं है। तो बात लोग देखा है, महाबल मिश्रा पहले भी बहुत काम किया। अब लोगों का नारा है महाबल मिश्रा काम किया, काम करेगा, जन जन का सम्मान करेगा, ये नारा है। तो पिछला विकास जो मेरा देखा है वो देख के कहता है ये नहीं है, इनको सीखना पड़ेगा। ये नई कैंडिडेट है, पार्षद से है तो नया कैंडिडेट है, तो नया कैंडिडेट को सीखना पड़ेगा। इधर महाबल मिश्रा जिस दिन जीतेगा उस दिन करेगा। जहाँ तक अपने चेहरा से तो वोट मांग नहीं रही है, ये तो मोदी जी के नाम से वोट मांग रही है। यदि अपने चेहरा से बराबर है, सामने सामने छोड़े, आमने सामने बैठ कर भाषण देते हैं दोनों, जिसको लोग चुने, तो बात ऐसी है अपने नाम से वोट कहाँ मांग रहे हैं। हाँ, जो आज दिल्ली में इस बात की चर्चा है, जो मोदी जी की गारंटी जुमला में बदल जाता है, 15-15 लाख देंगे, अच्छे दिन आएगा। हो सकता है उस समय आपकी भी परिवार के लोग कोई अकाउंट खोला लिया हो, 15-15 लाख देगा, अच्छा दिन आ जाएगा। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, महंगाई घटाएंगे, किसान को 2 गुना आमदनी कराएंगे, इन सब बातों का था। और 6 महीना के बाद जो लोग पूछा जब 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएंगे, तब कहा ये तो चुनावी जुमला था। अब कोई छोटा मोटा नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा था। तो उसकी गारंटी नहीं, लेकिन केजरीवाल जी की गारंटी हर घर में दिखाई देता है। आज 1-1 हज़ार रुपये का सम्मान राशि देने की बात, बजट 2000 करोड़ का बजट तैयार है, जो 1-1 हज़ार रुपये महीना बड़े सम्मान राशि मिलेगा। तो देखिए, अब लोग कहता है एक तरफ झूठी गारंटी होता है, एक तरफ पक्की गारंटी होता है, इसलिए केजरीवाल जी के नाम पर भी वोट दे। बिल्कुल। तो आपने कच्ची गारंटी पक्की गारंटी की बात की और 25 मई को वोटिंग होने जा रही है दिल्ली में। केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, जमानत पर, अंतरिम जमानत पर है। तो क्या लगता है अब इसका फ़र्क आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के 4 कैंडिडेट जो कि दिल्ली की 4 अलग अलग सीटों में, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा? मैं कहता हूँ 7 को फायदा मिलेगा। इंडिया गठबंधन के 7 कैंडिडेट को फायदा होगा। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम जब फील्ड में उतरते हैं मिश्रा जी, तो ये चीज़ देखते हैं हम कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तो कर लिया इंडिया गठबंधन के जरिए, लेकिन जो एक कोलैबोरेशन, जो एक कोऑर्डिनेशन, जो एक समर्पण, या जो एक वोटों को एक दूसरे की तरफ लाने की जो रुचि होती है, वो कहीं मिस होती है, नहीं, मेरे दिखाई नहीं देती है। मेरे क्षेत्र में एक भी नहीं, एक कार्यकर्ता
एक एक एमएलए, एक एक काउंसिलर, चाहे आम आदमी का हो और चाहे कांग्रेस को हो, जो कार्यकर्ता संगठन का, सब हमारे साथ लगे हुए हैं। 2014 के बाद भी, मैं हारने के बाद भी जनता के हित में जो काम किया, लोगों के बीच में प्रेजेंस रहा, वो आज मुझे काम आता है और सभी पार्टी के लोग मेरे साथ समर्थन में खड़े हैं। एक कैंडिडेट के तौर पर आप एक मजबूत कैंडिडेट हैं मिश्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पार्टी लाइन के साथ चलना और कॉम्प्रोमाइज करना भी कई बार कैंडिडेट को नुकसान दे जाता है। हम कोई कॉम्प्रोमाइज से ध्यान से काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। अभी तक तो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव था कि भाई जेल में है, जेल का जवाब हम वोट से देंगे। अब नैरेटिव बदल गए, अब तो बहुत टफ हो रहा होगा। भीतर की जो गणित है वो भी जनता समझ रही है कि हम अभी तक जमानत नहीं लेना चाह रहे थे, उसको भुनाना चाह रहे थे, सिंपैथी वोट लेना चाह रहे थे, और अब हम जमानत पर बाहर आ गए। ऐसे में देखिए, सिंपैथी को वोट में कन्वर्ट करना कितना टफ होगा। सिंपैथी था, जो जेल में बंद थे तो लोग कहते थे इनके साथ नाजायज किया गया, गलत किया गया है। अब लोग कहते हैं जो जमानत हो गया, इन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, और लोगों में खुशी है जो बीजेपी के थप्पड़ लगा है, इनकी जमानत से बीजेपी को थप्पड़ लगा है, तो भाई बहुत लोगों में खुशी है। पहले सिंपैथी था, अब खुशी है, वो काम आ रहा है। एक चीज़ और भी कही जा रही है मिश्रा जी, जिस तरह का जश्न आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोगों ने जमानत पर दिखाया, जिस तरह का जश्न, वो ये दिखाने की कोशिश थी कि सबसे बड़ी जीत हो गई। अभी आरोप वहीं के वहीं हैं, 10 के 10 हैं, जांच भी चल रही है, लेकिन जमानत पर इतनी खुशी क्यों? आरोप, एक बात कहिए, जिनके आरोप पर उनको बंद किया था केजरीवाल जी को, रेडी 9 एफिडेविट दिया, जिसमें साफ लिख दिया जो कि केजरीवाल से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। ऐसा क्या दबाव रहा जिस 10वां एफिडेविट में उनका नाम लिया और वो गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया, और सरकारी गवाह बन के वो छूट गया। इसके बाद 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड वो परचेज किया। तो बीजेपी, आप एक बात बताइए, उधर तो केजरीवाल को दिया, वो साबित नहीं हो रहा है दिया या नहीं दिया, अभी चल रहा है केस, लेकिन छूटते ही रेडी 60 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो ये तो साबित हो गया बीजेपी घुस लिया। केजरीवाल जी आ गए सेम ग्राउंड पर, क्या लगता है, क्योंकि अक्सर हम इंडिया गठबंधन की रैलियों में देखते हैं 2 कुर्सियां लगा दी जाती है, एक केजरीवाल जी के नाम की, एक हेमंत सोरेन के नाम की। केजरीवाल तो बाहर आ गए, क्या अब कोशिश हेमंत सोरेन की जमानत पर भी होगी, जिसका फायदा लगता है कि इंडिया गठबंधन को मिलेगा? निश्चित रूप से। देखिए, नाजायज तरीके से हेमंत सोरेन को भी बंद किया गया है। क्यों बंद किया? जैसे महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने की कोशिश, तोड़ दिया। छगन भुजबल पर का 70,000 करोड़ का घोटाला है। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार पर का 70,000 का घोटाला है, और वो ABCD सब गया, और इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गया तो डिप्टी CM बन भी गया। वो वॉशिंग पाउडर है बीजेपी में, जो कि धुल जाता है। तो भाई एक तो सिर्फ विरोधी पार्टी में ही करप्शन है, आपके पार्टी में नहीं है। और जो आप जिस पर करप्शन का आरोप लगाए और ED और CBI भेजे, आज उसको आप डिप्टी CM बना देते हैं। हेमंत बिस्वा को असम का मुख्यमंत्री बनाए हुए, तो जिस पर आरोप ED CBI से करे, दबाव डाल के आप लाए और उसको फिर ज्वाइन कर दिया, तो पद भी दिए और वॉशिंग मशीन में धुल गया। मिश्रा जी, मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। केजरीवाल जी विधायकों को संबोधित कर रहे थे। संबोधित करते हुए हालांकि एक तरफ उन्होंने विधायकों में बहुत जोश भरने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ये बोल दिया कि अब आम आदमी पार्टी ही देश में राज करेगी, आम आदमी पार्टी ही लोगों के सपने साकार करेगी, आम आदमी पार्टी ही लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, और लोगों की आशा अब आम आदमी पार्टी ही है। ये कहते हुए वो इसी के साथ उन्होंने ये जिक्र भी किया कि सब पार्टियों को जनता आजमा के देख चुकी है, लोगों का भरोसा अब सब पार्टियों पर से टूट चुका है। वो ये भूल गए कि सब कैमरे ऑन हैं, और जिन पार्टियों का वो जिक्र कर रहे हैं कि जनता आजमा चुकी है, उन्हीं पार्टियों के साथ वो गठबंधन में है। देखिए, वो दिल्ली के चुनाव पर
दिल्ली के चुनाव पर वो बोले, और दिल्ली के चुनाव में जो आम आदमी की सरकार है दिल्ली में, तो अपनी सरकार की बात किए। तो आप तो है तो इंडिया गठबंधन के साथ ही दिल्ली में भी। हाँ, दिल्ली में। तो ये दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन के साथ है, उनकी चर्चा उनके दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड है मिश्रा जी। ये जनता समझती है, भीतर के फायदे के गणित को भी जनता समझ रही है। राष्ट्रीय पार्टी है जी, राष्ट्रीय 12 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना अपने आप में एक इतिहास है, क्लेम तो करता ही है, लेकिन आज सब पार्टी है, वक्त बताएगा कौन बनेगा, लेकिन अपनी राष्ट्रीय पार्टी में तो अपनी बोलेगा ही। आप सिपाही रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत आइडियोलॉजी एक सिपाही की मानी जाती है। एक राजनेता के तौर पे लगता है कि कई बार कहीं ना कहीं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ईमानदारी से जवाब दीजिए। निश्चित रूप से जब वक्त आता है तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, स्वाभाविक दृष्टिकोण से करना। तो क्या लगता है बीजेपी की तरफ से भी कभी ऑफर आए जो आपने कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर? बेहतर था कि अब जो भविष्य लोग कहते हैं वो कहते हैं बीजेपी में है, बेहतर था वहाँ चले जाते। 2014 में भी हमारे पास ऑफर आया, 2014 में आया, 2019 में भी आया, और 2020 में भी MLA का चुनाव था तब पर भी आया। तो जवाब हर बार आया, मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ आपको, जब मेरे पर जवाब आया जो बीजेपी ज्वाइन कीजिए, लेकिन बीजेपी से मेरा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका नीति का और उनके काम का मैं कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक सेकंड देखिए जी, उससे 250 करोड़ रुपया का चंदा लिया है। आप बताइए, आप इधर गौ माता करते हैं और उधर स्लॉटर हाउस से आप 250 करोड़ का चंदा लेते हैं, आप हैं किसके? आपके लिए भी कहा जाता है कि आप राम भक्त हो। आप अयोध्या जी में भी लंबे समय रहे और अब भी आपका परिवार जाता रहता है। ऐसे में क्या कभी राम नाम लेने पर अब लगता है दबाव आप पर भी आएगा? क्यों? राम तो हमारा सबका है। कांग्रेस तो इसके खिलाफ है और कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में। अरे कांग्रेस कहाँ से खिलाफ है? राजीव गांधी जी ने पट खोला था राजीव गांधी ने 82 में पट खोला था। राजीव गांधी, आप एक बात बताए, राजीव गांधी ने पट खोला, तो बात ऐसी है जब राजीव गांधी जी ने पट खोल करके राम जी को पूरा किया, तो शुरुआत तो उनका किया हुआ है। लेकिन बाद में तो राम के अस्तित्व को मानना भी नकार दिया हमने। कौन माना? कांग्रेस ने नकार दिया। किसने कहा आपको? सब कहते हैं और सब ने राइट है इस पर। ओ सब नहीं, वो बीजेपी, राहुल गांधी कहती हैं, बीजेपी प्रचार करते हैं। वो जो नहीं करते हैं, हर मंदिर में जाते हैं, हम तो और कोई मंदिर में जाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी की सवाल नहीं है, राम सबके हैं। लेकिन एक बात आप कहिए, राम को भी छोटा किया है। बीजेपी गाना बना के लाया है, जो राम को लाया है उसको हम लाएंगे। तो क्या राम को मोदी जी लाए हैं? राम तो भाई सृष्टि को बनाया है, हमें आप सबको लाया है। कोई व्यक्ति राम को लाएगा तो गाना बनाया जो राम को लाया, इसका मतलब मोदी जी राम को लाए हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए महाबल मिश्रा, अब पश्चिमी दिल्ली से इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार हैं। आपकी खुद अपनी इस सीट के लिए क्या कुछ प्लानिंग और क्या कुछ आपको लगता है जो आपने वादे अपनी जनता से किए, किस तरह से अगर आपको जनता मौका देती है तो आप उसे पूरा करें? देखिए, पश्चिमी दिल्ली में सबसे पहले जो हमारे बच्चे साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस जो जाता है एजुकेशन के लिए, बहुत दूर पड़ता है। तो मेरा सबसे पहला डिमांड है जो पश्चिमी एजुकेशन यूनिवर्सिटी में बनना चाहिए, जो बच्चे को जाने आने में दिक्कत नहीं हो। और युवा स्किल सेंटर हर 10 विधानसभा में बनाऊंगा, जिससे जॉब क्रिएशन की बात होगी। मेट्रो का विकास करूंगा, जो भाई नजफगढ़ से ढासा, नजफगढ़ से लांगलोई, नजफगढ़ से जयपुर रोड जो उस पर जोड़ने की बात करूंगा। और रजौरी गार्डन और मायापुरी चौक से लेके मायापुरी लाजपंती होते हुए मेट्रो को द्वारका से होगा। मेरा मेट्रो लाया हुआ है। मैं जलपुरी से कालिंदी को जोड़ा, इसमें जोड़ने का प्रयास मेरा रहेगा। दिल्ली में अक्सर हमने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टसल देखी और इस टसल का नुकसान दिल्ली वासियों को हुआ। जब आप जीत कर आएंगे तो
तो क्या आपके क्षेत्र की जनता ये उम्मीद कर सकती है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे भी इम्प्लीमेंट दिल्ली में किया जाए और उसका फायदा आपके क्षेत्र के वोटर को? एमपी पर निर्भर करता है जो कौन काम करने वाला है। जो काम करने वाला व्यक्ति, तो मैं इतना काम कैसे 2009 से 14 में कर दिया? आपको काम गिनाया है जी। आप सब काम पर जाके देखिए जो काम कितना किया है। अभी तो मैं 4-5 काम कर रहा, मेरा काम की गिनती है ही नहीं। तो काम करने वाला पर निर्भर करता है। सरकार के नियम कानून के तरफ काम करने की बात है, काम होता है। कोई भी सरकार आएगा काम होगा, लेकिन नियम के विरुद्ध नहीं हम जाते, लेकिन काम जिसको आएगा वही करेगा ना। तो आप एक बात कहिए, यहाँ की जनता कहता है ये एक्सपीरियंस डॉक्टर से दवा कराना है या कंपाउंडर से, तो भाई दोनों में अंतर है। तो एक प्राइमरी स्टेज में है, अभी जो कैंडिडेट आए प्राइमरी स्टेज में, उनको 5 वर्ष सीखने में लगेगा। तो क्या कमलजीत को आपको लगता है कि बीजेपी का कैंडिडेट होने का फायदा मिल सकता है? वो तो अपने कमलजीत जी अपने नाम से तो वोट मांग नहीं रही है, वो तो मोदी जी के नाम से वोट मांग रही है। हम तो कहते हैं मोदी जी का नाम हटावे, आज दोनों आदमी आमने सामने बैठे और जिस स्टेज पर जाए हर कॉलोनी में चले, वो कंबाइंड मीटिंग हो, वो भी बोले हम भी बोलो, जो फैसला जनता करेगी वो फैसला हो जाएगा। 25 मई, दोबारा एक बार बात इसी पर कर रही हूँ मैं, 25 मई को वोटिंग हो रही है और आपका भी जो प्रचार है इस समय चरम पर है। लेकिन इस बीच जिस तरह के नए नए नरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं चुनावों के दौरान, चाहे वो वन नेशन वन लीडर की ही बात क्यों ना हो, यानी कि वन नेशन वन लीडर, ये कितना फायदा मिश्रा जी को पहुंचाए? देखिए बहुत फायदा हो रहा, मैं इतने स्तर पर जाऊँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी है। आप एक बात कहते हैं युवा को 2 करोड़ नौकरी देने की बात किया, लोग कहता युवा को नौकरी नहीं दिया, क्या कहा? गंदे नाले में गैस निकलेगा और युवा उससे पकौड़ा तलेगा। कहा आप भी युवा हैं, गंदे नाले में क्या पढ़ लिख के IIT लोग करेगा, इंजीनियर बनेगा, वो कहेगा जो गैस निकलेगा पकौड़ा तलेगा। और क्यों नहीं लगा? सबको सब प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्ट प्राइवेट, रेल प्राइवेट, आप देखिए पेट्रोलियम पदार्थ प्राइवेट, MTNL जितना PNT डिपार्टमेंट प्राइवेट, सारा प्राइवेट कर दिया। और मैं फौजी रहा हूँ, 50,000 फौजी प्रत्येक वर्ष रिटायर करते हैं, आप 50,000 को नौकरी दिए। आपने क्या किया है? अग्निवीर बनाया है 17 से 21 साल में। अग्निवीर 4 साल ट्रेनिंग करेगा, उसमें से मात्र 50,000 को फौज को नौकरी मिलेगा, 2.5 लाख को बाहर आएगा। तो न क्या रहा उसका लाइफ, तो न पढ़ने दिया और फिर बाहर आएगा, उसकी लाइफ कोई नहीं है। मैं तो कहता कोई अपनी लड़की की शादी भी नहीं करेगा अग्निवीर से। वो अक्सर दिल्ली की जनता को ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई और बेटा तो आप मुझे मानती हैं, लेकिन वोट आप मोदी को दे देती है। लेकिन क्या इस बार ये रिक्वेस्ट काम आएगी? बिल्कुल, आज बिल्कुल लोगों के मन है केजरीवाल जी विकास के और लोगों के हित की बात, गरीबों के हित की बात करते हैं, इसलिए केजरीवाल जी को वोट दो और मोदी को हराओ। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए, और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ आपके इस अभियान के लिए। आपका विजयी रथ आगे बढ़े और आप विजयी होकर अपनी जो भी कमिटमेंट आपकी क्षेत्र की जनता के साथ है, आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। धन्यवाद। इस तरह की इंटरेस्टिंग बातचीत के लिए मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।